अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यूँ बता दूँ कि इतने दिन वीडियो क्यों नहीं आई। मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे जिसमें मैं बहुत बिज़ी थी, जिसकी वजह से मैंने वीडियो पोस्ट नहीं की। लेकिन अब इंशाल्लाह डेली वीडियो पोस्ट करने की मैं कोशिश करूँगी। आज हम लोगों का इंग्लिश ग्रामर का लेसन नंबर 17 है प्रोनाउन। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच की फर्स्ट टाइप को डिस्कस किया था, विच इज़ नाउन, एंड सेकेंड इज़ प्रोनाउन। प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन को इसमें ज़मीर कहते हैं। अब देख लें प्रोनाउंस कौन से होते हैं। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। फ़ाइल, मफ़ऊल और मलकियती इज़ाफ़े, इसमें ज़मीर। अब सब्जेक्टिव प्रोनाउन को देख लेते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन आर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ड्स। Subjective pronouns are used as a subject of verbs. फ़ाइली ज़मीर फ़ाइल के तौर पर इस्तेमाल होता है। Objective pronouns are used as a object of verbs. यानी वर्ब के अंदर ये मफ़ऊल के तौर पे, फ़ेल के तौर पर इस्तेमाल होता है। पोजेसिव प्रोनाउन देख लें हम। पोजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन आर यूज्ड instead of noun that show possession of something, ठीक है। मलकियती, इसमें ज़मीर किसी चीज़ पर कब्ज़ा या मलकियत को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये पोजेसिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। पोजेसिव प्रोनाउन आर यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन्स दैट शो पोसेशन ऑफ समथिंग। मलकियती, इसमें ज़मीर किसी चीज़ पर कब्ज़ा या मलकियत को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम लोग इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। पर्सनल प्रोनाउन होता है आई। पर्सनल प्रोनाउन में आता है आई, वी, उसके बाद यू आ गया, ही आ गया, यू, ही इस्तेमाल होता है वो लड़का, एंड शी, वो लड़की, ठीक है। ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं। अब इसमें हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन में आई गो टू द लाइब्रेरी रेगुलरली। आई गो टू द लाइब्रेरी रेगुलरली, मैं बाकायदगी से लाइब्रेरी जाता हूँ, ठीक है, या जाती हूँ। आई गो टू द लाइब्रेरी रेगुलरली, मैं बाकायदगी से लाइब्रेरी जाती हूँ या जाता हूँ। ऑब्जेक्टिव में देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस में सना टोल्ड मी अबाउट हिम। सना ने मुझे इसके बारे में बताया। सना टोल्ड मी अबाउट हिम, सना ने मुझे इसके बारे में बताया। और पोजेसिव प्रोनाउन की एग्जांपल, ओके, आई डोंट थिंक दिस वन इज माइन। मुझे नहीं लगता ये मेरा है। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, दिस वन इज माइन, ये मेरा है। आई डोंट थिंक दिस वन इज माइन, मुझे नहीं लगता ये मेरा है, ठीक है। अब बारी है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस को डिस्कस करने की। इसको उर्दू में कहते हैं सवालिया, इसमें ज़मीर, ठीक है। अब ये देख लेते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस are used to ask questions, ठीक है। Interrogative pronouns are used to ask questions. Usually, interrogative pronouns
Interrogative pronouns come at the start of the sentence. Sentence. Questions end with a question mark. और उसका साइन कौन सा है क्वेश्चन मार्क का? ये वाला। ठीक है। Interrogative pronouns are used to ask question. Usually interrogative pronouns come at the start of the sentence. Questions end with a question mark. Symbol इसका ये वाला है। सवालिया इसमें ज़मीर सवालात पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सवालिया इसमें ज़मीर आम तौर पर जुमले के शुरू में आते हैं। सवालात सवालिया निशान के साथ ख़त्म होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं अब हम लोग इसकी। हु आर यू? हु आर यू? एंड में क्वेश्चन मार्क लगा है, हु लगाया है, सवालिया मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु आर यू, तुम कौन हो? तुम कौन हो? ठीक है। विच इज़ यूअर फेवरेट कलर? फेवरेट कलर, आपका पसंदीदा रंग कौन सा है? ओके। और एक और एग्जांपल देखते हैं। डू यू लाइक एप्पल्स? डू यू लाइक एप्पल? क्या आपको सेब पसंद है? अब देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेट प्रोनाउन ज़ाहिरी इसमें ज़मीर। डिमॉन्स्ट्रेट प्रोनाउन are used to show or point out something object, people, animals। Demonstrate pronouns are used to show or point out something, like वो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, पीपल्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं। ठीक है। ज़ाहिर इसमें ज़मीर किसी चीज़ को ज़ाहिर करने या बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी अशिया, लोग, जानवर वगैरह। सिंगुलर होते हैं ये, प्लूरल होते हैं। सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर वाहिद क्लोज टू द स्पीकर, बोलने वाले के करीब होगा ये। ठीक है। जब बोलने वाले के करीब होगा तो हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं दिस। वाहिद चीज़ों के लिए हम लोग जब स्पीकर यानी बोलने वाले के जब वो करीब होगा तो दिस इस्तेमाल होगा। ये वाहिद यानी दिस इज़ एन एप्पल, ये एक सेब है। ठीक है। दिस आ गया। और जब वो फॉर होगा ये वाहिद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। ये वाहिद के लिए हो रहा है। फॉर होगा, फॉर टू द स्पीकर होगा तो दैट इस्तेमाल होगा, यानी वो वाहिद। दिस का मतलब होता है ये वाहिद, दैट का मतलब होता है वो वाहिद। जब वो दूर होगा ना, इसकी एग्जांपल दे देते हैं। दैट गर्ल इज़ प्रिटी, यानी वो लड़की खूबसूरत है। इसे है ना प्लूरल में देख लेते हैं। प्लूरल में होगा दीज, ये जमा। प्लूरल वाहिद जमा होता है ना, दीज इस्तेमाल होगा, ये जमा। और फिर आ जाएगा दोज। फॉर में यानी जब वो बोलने वाले से दूर होगा दोज आ जाएगा। दोज, वो जमा। ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक दूंगी सिंगुलर की, एक दूंगी प्लूरल की। ओके। दिस इज एन एप्पल। ठीक है। और दीज आर माई बुक्स, यानी ये किताबें मेरी हैं। दीज आर माई बुक्स, ये किताबें मेरी हैं। उसके बाद है रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? मुतल्लिका इसमें ज़मीर। रिलेटिव प्रोनाउन
relative pronoun that heeds का मतलब होता है तवज्जा, that heeds an adjective clause, यानी एक relative pronoun एक इसमें ज़मीर है जो सिर्फ के क्लॉज की सरबराही करता है, यानी हीड तवज्जा करना होता है, उसको लीड करना होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ द रिलेटिव प्रोनाउंस होते कौन से हैं। द रिलेटिव प्रोनाउंस आर nouns और दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके बाद विच रिलेटिव प्रोनाउन है और हु रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। द रिलेटिव प्रोनाउंस आर दैट, विच और हु। उसके बाद एग्जांपल्स देख लेते हैं इसकी। द रीज़न, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल लिख के दिखाती हूँ। द रीज़न व्हाई ही इज अपसेट is because you called him a lawyer। अब इसके अंदर ये वाई है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। यही रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ना, दैट, यानी क्वेश्चंस के स्टार्ट में जब हम लोग सवाल ये जुमला बनाने लगते हैं तब ये वाले जो वर्ड्स आते हैं, जैसे दैट हो गया, विच हो गया, हु हो गया, वाई हो गया, ये वाले सारे रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। द रीज़न वाई ही इज़ अपसेट इज़ बिकॉज यू कॉल्ड हिम अ लायर, यानी उसके अपसेंट होने की क्या वजह थी, उसमें इसका आंसर भी दिया इज़ बिकॉज क्योंकि यू कॉल हिम अ लायर, तुमने उसे झूठा कहा, ये वजह थी कि वो अपसेट था। इसमें वाई आया है ना। एक और एग्जांपल दे देती हूँ। डू यू रिमेंबर द प्लेस, एक हो गई, सेकंड ले लेते हैं। डू यू रिमेंबर द प्लेस where we had our lunch। यहाँ पे अब वेयर रिलेटिव प्रोनाउंस है। वेयर जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, डू यू रिमेंबर द प्लेस, क्या आपको वो जगह याद है, वेयर वी हैड आवर लंच, जहाँ हमने अपना लंच किया था। ठीक है, यही सारा कुछ था प्रोनाउंस के मतलब जो मैंने आप लोगों को बता दिया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और मेरी बात और कोई बात समझ ना आई हो वो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो में। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। Also subscribe this channel. Bye bye.